अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आपका? अच्छा बेटा, आज का जो हमने क्वेश्चन करना है ना, वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पहले आपने करनी है, ठीक है। इससे अब इसमें एक दो पॉइंट आएंगे छोटे छोटे, बाकी सारा ये पुराना ही है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स आएंगे उसको रिलेट करना है, फिर अगले क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें कहते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा। कहते हैं मिस्टर काशिफ कीप्स हिज books under single entry system. His capital on 31st March 2004 was 59,200, ठीक है। On 1st October 2004 Kashif introduced 10,000 as further capital in the business and withdrew on the same date 7,000, out of which he spent 5,000 on purchase of a machine. देखिए बेटे, इसमें सबसे पहले उसने ओपनिंग कैपिटल आपको 31 मार्च 2004 का दिया हुआ है, ठीक है। मार्च 2004 ओपनिंग कैपिटल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 माह बाद 1 अक्टूबर को इसने 10,000 रुपया फर्दर कैपिटल दिया, ठीक है। ये फ्रेश कैपिटल है। और इस डेट पर उसने 7,000 की ड्राइंग्स की, जिसमें से आउट ऑफ विच, जिसमें से 5,000 का उसने परचेज़ किया मशीन। इसका मतलब है कि 7 में से 5 की मशीन आ गई, वो एसेट बन जाएगा, और 2,000 रुपया जो है वो रहेगी आपकी ड्राइंग्स, ठीक है। 31 मार्च 2005 को उसकी पोजीशन है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, प्रीपेड, इंश्योरेंस, ठीक है जी। तो वो कहता है जी फर्दर कुछ एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर की भी करनी है और मशीन की भी करनी है। राइट ऑफ 1,200 रुपया एंड प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेट्स, ठीक है। गुड्स टेकन बाय द काशिफ फॉर पर्सनल यूज़ 1,500। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। लेकिन बेटा इजी है, देखें इसका सलूशन सामने पड़ा हुआ है। चूँकि इसमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल बनाने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2005 यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें ये बनानी पड़ेगी। उसमें आपको डाटा दिया गया है, कैश इन हैंड वहाँ पे दिया हुआ है, कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, स्टॉक भी दिया हुआ है, और डेटर्स भी दिए हुए हैं। डेटर्स दिए हुए हैं 24,200 के, लेकिन आप देख सकते हैं कि डेटर्स दिए हुए हैं उसने 24,200 के, लेकिन इस पर एक एडजस्टमेंट है। कहते हैं राइट ऑफ बैड डेट्स 1,200 रुपये। इस पर थोड़ी कैलकुलेशन होगी आपकी। आपने क्या करना है बेटा, आपने राइट ऑफ का मतलब होता है कि लेस कर दो, और डाउटफुल डेट्स जो प्रोविज़न होती है इसको न्यू प्रोविज़न बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है बेटे न्यू प्रोविज़न का कि आपने कुछ रिज़र्व रखने होते हैं, आने वाले वक्त के लिए कुछ पैसे बचा के रखने होते हैं डेटर्स में से, वो 5% है। इसका तरीक़ाकार ये होता है बेटा, आपने अलग रफ अमल में इसको करना है। कैसे करना है, आपने पहले डेटर्स की अमाउंट लेनी है, कितनी है 24,200, इसमें से 1,200 रुपया लेस कर देना है, बाकी बचेगा बेटे 23,000। उस 23,000 का 5% लेना है। फिर बोलता हूँ, डेटर्स 24,200 में से 1,200 लेस करना है पहले, बाकी जो बचेगा 23,000 उसका 5% लेना है, ठीक है। वो आपके पास आएगा 1,150 रुपये, और इन दोनों अमाउंट्स को सवाल में आना है वापस यहाँ पे। डेटर्स लिखना है 24,200, उसमें से लेस करना है बैड डेट्स जो उसने राइट ऑफ किए थे 1,200, वो लेस करना है। बाकी 23,000 बचेगा, उसमें से जो आपने 5% निकाला होगा, जिस तरीके से मैंने बताया है 1,150 रुपये, ये भी लेस करना है और अमाउंट को बाहर फेंक देना, ठीक है बेटा। ये हमने न्यू प्रोविज़न को भी लेस कर दिया और फर्दर बैड डेट्स को भी लेस कर दिया, ठीक है।
मैं फिर बोल देता हूँ बेटा, डेटर्स 24,000 के, उसमें से उसने कहा है राइट ऑफ 1200 पहले लेस करना है, जो बचेगा उसका 5% लेना है। वो 5% होगी आपकी न्यू प्रोविज़न, जिसको प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। फिर यहाँ पे सवाल में आना है, डेटर्स में से पहले राइट ऑफ 1200 लेस करना है और फिर 1150 लेस करना है। फिर आएगा बेटा फर्नीचर, 5000 का सवाल में दिया हुआ है, 10% उसने क्या डेप्रिसिएट करना है। फर्नीचर का 10% आएगा 500, वो लेस होने के बाद 4500 बाहर आ जाएगा। फिर आएगी बेटा मशीन 5000 की, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, वो ऊपर 7000 की ड्राइंग्स थी जिसमें से उसने 5000 की मशीन ख़रीद ली थी, ठीक है। तो 5000 की मशीन है, इसका 10% आपके पास आएगा। 5000 का 10% आपके पास 500 आएगा। लेकिन ये मशीन कब ली थी, 1 अक्टूबर को। तो इसको मल्टीप्लाई भी करना है 6/12 के साथ। तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 5000 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 10% हो गई। और ये ख़रीदी कब थी, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च तक बनते हैं 6 माह। फिर करना है ज़रब 6/12, 5000 ज़रब 10 तक़सीम 100 ज़रब 6 तक़सीम 12, ये निकलेगी 250। और ये डेप्रिसिएशन होगी, ये इसमें से लेस कर देनी है, ठीक है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी उसने दी हुई है सवाल के अंदर ही, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। और एक तरफ सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हुए थे उसने 25,200 के, वो लिख दिए। ग्रैंड टोटल किया 92,400, उसमें से 25,200 लेस किया क्रेडिटर, तो जो बाकी बचा वो था आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब आगे सवाल में, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सबसे पहले आपको पता है आपका फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कितनी थी आपकी, एक तो ये 7000 था, इसमें से 5 निकला तो 2000 यहाँ से आ गया। और ये लास्ट लाइन पे भी उसने 1500 की और दी हैं, तो ये टोटल हो जाएंगी 2500, ये 3500 की। तो आपने इसी तरीके से ऐड ड्राइंग्स, कैश और गुड्स दोनों को ऐड करना है और बाहर लिख देना है, ये ऐड हो जाएगा। फिर बाकी सारी चीज़ें इसमें से लेस होनी है। लेस एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपया, फिर उसमें से लेस ओपनिंग कैपिटल जो उसने दिया हुआ है, और फिर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर आज का जो अहम पॉइंट था वो था ये राइट ऑफ बैड डेट्स, ये वाली प्रोविज़न निकालनी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी बेटा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ रब्ता करके पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।